बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 कितने वर्ग। इसकी संबंधित एक्सरसाइज को लिखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है और पूरा करना है। ये 7 आकृतियाँ दी गई हैं। इन आकृतियों के हिसाब से इस तालिका को भरना है। इसमें एक चौखाने का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर है। उसी हिसाब से हम इस पूरी तालिका को भरेंगे। अब यहाँ से प्रश्न 1 चालू होता है। दी गई आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल कम है? इसका डी उत्तर रहेगा। इसका क्षेत्रफल कम है क्योंकि इसमें 4 खाने हैं। बाकी सभी आकृतियों में 4 से ज़्यादा खाने हैं। दूसरा, यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो निम्नलिखित आकृति का परिमाप कितना होगा? तो 1 चौखाना 1 सेंटीमीटर का है तो इसमें 5 चौखाने हैं, तो इसका वर्ग 10 सेंटीमीटर होगा। तीसरा, उपरोक्त ग्रिड में बनी आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? तो ये अपन देखेंगे कि जो गोले के अंदर जितने चौखाने हैं, वर्ग हैं, उनको अपन जोड़ेंगे तो लगभग 8 वर्ग सेंटीमीटर इसका आएगा। दी हुई आकृति में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1 वर्ग बराबर 1 वर्ग इकाई है, तो यहाँ पर त्रिभुज आयत का आधा अर्थात 4 वर्ग इकाई आएगा। 5वां, यदि 1 वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो दिए गए आयत को रेखा ए बी से 2 भागों में बांटने पर दोनों भागों के परिमाप का योग कितना होगा? ए बी से अपन उसको बांट देंगे तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है तो इससे संबंधित प्रश्न, आप किस आयत का परिमाप छोटा होगा, ए का या बी का? तो आयत बी का परिमाप छोटा होगा। अब इसका बी है, किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है? तो पहले आयत में 7 वर्ग हैं, दूसरे में 6 वर्ग हैं, इसलिए ए का आयत क्षेत्रफल अधिक है। प्रश्न नंबर 7, यदि दिए गए वर्ग क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर हैं तो छायांकित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसमें अगर पूरा वर्ग 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो आधा 2 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों। 12 नंबर, यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में लिखिए। तो ये जो बीच में वर्गाकार आकृति बनी है उसके अंदर हमें 4 वर्ग तो पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे हैं और 8 वर्ग आधे आधे हैं। तो 8 के आधे हो गया 4 और 4 पूर्ण है, तो इसका उत्तर होगा वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? अब है प्रश्न नंबर 8, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो 1 वर्ग यानी 1 सेंटीमीटर। इसमें दिए हुए हैं 30 वर्ग यानी पूरा आयत 30 वर्ग सेंटीमीटर का है, तो त्रिभुज का आधा हुआ 15 वर्ग सेंटीमीटर।
दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल बताइए। पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल होगा 6 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 10, उपरोक्त आकृति ए और बी में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। दूसरा सवाल है, दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर बताइए। तो इसमें एक बी का क्षेत्रफल अधिक है। दोनों आकृतियों के परिमाप में 1 सेंटीमीटर का अंतर है। ए जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बी जो है 25 सेंटीमीटर है, इसलिए इनके परिमाप में 1 सेंटीमीटर का अंतर है। प्रश्न नंबर 11, उपरोक्त आकृति में दो भुजाएं ए बी एवं बी सी बनाई गई हैं। इसकी दो भुजाएं सी डी एवं डी ए इस प्रकार बनाएं जिससे कि बनी आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई होगा। तो ये आधी दी हुई है, आधी आकृति देखिए हमने बनाई, तो ये इसके अंदर 4 पूरे वर्ग हैं और 8 आधे वर्ग हैं। सबको जोड़ेंगे तो 8 वर्ग इकाई इसका उत्तर होगा। अब आया प्रश्न 12, दिए गए ग्रिड में ऐसी दो आकृतियां बनाइए जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 11 वर्ग इकाई और 9 वर्ग इकाई हों। तो ये एक हमने बनाया 11 वर्ग इकाई का और एक बनाया 9 वर्ग इकाई का। उसके बाद प्रश्न नंबर 13, उपरोक्त पैटर्न को पूरा कीजिए एवं बने हुए चित्र में रंग भरकर नया पैटर्न बनाइए। पैटर्न तो हमने इसमें बना दिया है बच्चों, परंतु रंग आपको भरना है। इसमें हमसे गलती हो गई, बीच में एक लाइन जिसमें 2 बिंदी हैं वो आपको नहीं बनाना है, हमने ऊपर लिख भी दिया है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 14, डाक टिकट का परिमाप। इसमें 6 डाक टिकट हैं, उनका परिमाप क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसका उत्तर है, ए का ए है, बा नंबर का 9 है, सा नंबर का एफ है और डी है, दा नंबर का 4 वर्ग सेंटीमीटर और ई नंबर का 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब आए प्रश्न 15 पर, 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग, एक वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ग्रिड में दिए गए चित्रों को देखकर दीजिए। ए का आयत क्षेत्रफल कितना है, 20 सेंटीमीटर, बी का 16 वर्ग सेंटीमीटर और सी का, चूँकि वो आधा है, बी आकृति का आधा। अब प्रश्न नंबर 16, ये हमने इसमें काटा हुआ है, आधा बनाया है वर्ग को, फिर चौथाई बनाया है, उसी हिसाब से ये इसके उत्तर होंगे। प्रश्न नंबर 17, एक इकाई भुजा वर्ग है, आयत का क्षेत्रफल, आयत ए और त्रिभुज बी के क्षेत्रफल का अंतर कितना है। तो एक पूरा है एक आधा है, तो ए का क्षेत्रफल कितना होगा, पूरा है तो 16 सेंटीमीटर, तो स्वाभाविक है बी आधा है तो उसका 8 सेंटीमीटर होगा, तो इनके बीच का अंतर भी 8 सेंटीमीटर होगा। अब पूछा है 2 नोट 5-5 के और 100, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो 2 5-5 के नोट स्वाभाविक है एक साथ रखेंगे तो वो ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। फिर है 18 नंबर, एक आयत एक भुजा इकाई का वर्ग है, ग्रिड ए ग्रिड बी के भीतर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल अधिक या कम है। तो ए का अधिक है और बी का कम है। फिर वही पैटर्न है, पैटर्न को पूरा करना है, मैंने कर दिया है। और इसमें अब आपको कलर भरना है, अलग अलग कलर, ताकि ये दिखने में एक नया पैटर्न समझ में आए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद है आप कल ज़रूर इसको करके लाएंगे। आपका दिन शुभ हो। बाय।